आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आपने जो कारनामे किए थे उसको लेकर आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि उनकी पोल इस तरह से खुल जाएगी। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता सिर्फ बात बनाने में लगे हुए थे, जबकि काम के नाम पर नील बटा सन्नाटा। लेकिन अब एक एक बात बाहर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली आप सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि कोविड पीड़ितों के केवल 97 परिवारों को वित्तीय सहायता मिली, जबकि प्रशासन ने प्रचार पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए। बीजेपी सरकार ने बताया है कि साल 2019 से साल 2024 के बीच दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टलों से सिर्फ 2 लोगों को नौकरी मिली। वहीं आप सांसद संजय सिंह भी बेचैन हो गए हैं। संजय सिंह को पुलिस अधिकारी से पंगा लेना भारी पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखें तो अब हर तरफ से आपकी मुश्किलें बढ़ गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में करारी हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। आपको लग रहा था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन बीजेपी ने ऐसी मात दी है कि पार्टी के लिए फिर से खड़ा हो पाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में पार्टी के नेता अब अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इन दिनों रोजा इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। वो संभल भी गए थे रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होने। वहीं संभल सीईओ अनुज चौधरी को एक्शन में देखकर संजय सिंह काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। हालांकि अनुज चौधरी से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया। होली से पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी के 40 जुमा वाले बयान पर तिलमिलाए संजय सिंह ने उन्हें लफंडर टाइप बता दिया, जिसके बाद काफी बवाल मचा। सिंह के बयान से मुजफ्फरनगर के लोग भड़क गए थे। आम लोगों और पहलवानों ने संजय सिंह के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। गुस्साए ग्रामीणों ने संजय सिंह के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने संजय सिंह का पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ये विरोध अर्जुन अवॉर्डी पहलवान और संभल के सीईओ अनुज चौधरी को संजय सिंह द्वारा लफंडर कहे जाने के बाद भड़का था। ग्रामीणों ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए सांसद से माफी मांगने की बात की। वहीं अब एक बार फिर से अनुज चौधरी को एक्शन में देखकर संजय सिंह बेचैन हो गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने अपनी कुंठा से ग्रसित होकर पीएम मोदी और योगी पर निशाना साधा। दर्शकों, आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संभल सीईओ अनुज चौधरी के गुजिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी उनसे बुलवा रही है। संजय सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ तो मुसलमान गुजिया खाने आते हैं, ईद की सेवैयां साथ खाई जाती हैं। अब उनके यहाँ नहीं खाते होंगे तो वो जाने। सीएम योगी द्वारा अनुज चौधरी को अर्जुन अवॉर्डी और पहलवान कहने पर संजय सिंह ने कहा कि अर्जुन अवॉर्डी है, उसका सम्मान है, लेकिन अवार्ड मिल गया तो भी पद की मर्यादा में रहकर ही बात करनी चाहिए। ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं जिससे माहौल बिगड़ता हो। संजय सिंह ने कहा कि कौन गुजिया नहीं खाता, कौन मुसलमान जो गुजिया खाने से मना करता है। ऐसी बातें करके क्या हासिल हो जाएगा। हमारे मुसलमान भाई होली पर आते हैं, हमारे यहाँ तो हम उनको गुजिया खिलाते हैं। अब अगर अनुज चौधरी की गुजिया कोई नहीं खा रहा तो वो नाम बता दें 2-4 मुसलमानों का जिन्होंने उनकी गुजिया खाने से मना कर दिया। ऐसी बातें करके क्या हासिल करना चाहते हो आप? मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ बीजेपी द्वारा बुलवाया गया है, वरना किसी अधिकारी की, चाहे एसडीएम हो, सीओ हो या फिर डीएम हो, ऐसी भाषा का बोलना काफी ज्यादा अजीब है। अर्जुन अवॉर्डी को भी इस देश के कानून के मुताबिक ही अपनी बात कहनी चाहिए। कोई सम्मानित व्यक्ति, उसको भी अपनी बात सम्मान और कानून के मुताबिक ही कहनी चाहिए। संजय सिंह ने आगे कहा कि कई बार चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। एक तरफ कहते हैं कि हम सौगातें मोदी बांटेंगे, कार्यकर्ता हमारे घर घर जाएंगे, 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट देंगे, हर तरफ आरएसएस इफ्तार पार्टी का आयोजन करेगी, दूसरी तरफ नफरत की भाषा बोलते हैं। आप हर चुनाव और हर त्योहार से पहले देश का माहौल खराब करते हैं। ये हमारी एकता के लिए, भाईचारे के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले अनुज चौधरी ने एक बार फिर मुसलमानों को नसीहत दी। अनुज चौधरी ने कहा कि अगर आपको सेवई खिलानी है तो पहले गुजिया खानी पड़ेगी। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक बहस छेड़ दी। अनुज चौधरी के इसी बयान से संजय सिंह भी अब नाराज हो गए हैं। बीजेपी के एक फैसले से विपक्ष को खलबली मच गई है। विपक्ष के नेताओं को बड़ा डर सताने लगा है।
बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और संजय राउत सब बेचैन हैं। दर्शकों, विपक्ष के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भरोसे हैं कि राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में विपक्ष की लगातार हार हो रही है। राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, उससे कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के नेता भी सदमे में हैं। दर्शकों, विपक्ष को अपनी परेशानी आज तक खुद नहीं बता चली। कांग्रेस और विपक्ष इस तरह से कुंठा से ग्रसित हैं कि बीजेपी का कोई भी अच्छा काम उन्हें दिखता ही नहीं। बीजेपी की सरकारें बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास के लिए काम करती हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष तो सारा समय तुष्टीकरण की ही राजनीति में अटका रहता है। लेकिन अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनकी तुष्टीकरण की राजनीति भी न बंद हो जाए, इसीलिए अनर्गल अलाप कर रहे हैं। दरअसल लगातार मिल रही हार से परेशान विपक्ष के नेता बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से परेशान हो गए हैं। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की सौगात-ए-मोदी पहल को लेकर सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुसलमानों को तोहफे दिए जाना अच्छी बात है, लेकिन उनके घर नहीं तोड़े जाने चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल तैयार किया जाना चाहिए। सिंह ने इंदौर में सौगात-ए-मोदी के बारे में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि अच्छा है कि वो मुसलमानों को सौगातें दें, लेकिन कम से कम उनके घर तो न तोड़ें और उनके घरों को बर्बाद तो न करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुसलमानों को तोहफे बांट रहे हैं, वो उन्हें कम से कम इतना ही तोहफा दे दें कि उनके खिलाफ अनर्गल बातें न करें। वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव का माहौल तैयार करें और मंदिर मस्जिद की लड़ाई न करें। तो देखा आपने कैसे सौगात-ए-मोदी की शुरुआत से कांग्रेस नेता चिंतित हैं कि कहीं बीजेपी उनके वोट बैंक में सेंध न लगा दे। दर्शकों, आपको बता दें कि सौगात-ए-मोदी की शुरुआत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के पहले बीते ही दिन की थी। ये एक किट है। इस किट में जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के लिए दैनिक उपयोग की कुछ सामग्रियां हैं, जैसे खाने पीने का सामान, कपड़े से वहीं खजूर, सूखे मेवे और चीनी के अलावा महिलाओं के लिए किट में सूट के लिए कपड़ा होगा, जबकि पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा दिया जाएगा। करीब 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ये किट वितरित की जाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा विंग ने इस पहल की शुरुआत की है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये काफी खास पहल है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इस पहल से विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के विधायकों की तरफ से नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सौगात-ए-मोदी बांटने की काम कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता मांस की दुकानें बंद करवाना चाहते हैं। इसके अलावा शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने मुस्लिम जरूरतमंदों को दी जा रही सौगात-ए-मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस सौगात के जरिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये प्रचार किया जाएगा कि मुसलमानों ने सरकार को वोट दिया है। इस संदर्भ में चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावनाओं की ओर संकेत दिया गया है। संजय सिंह ने इस रणनीति को सोची समझी योजना करार दिया, जिससे चुनावी लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये आशंका भी जताई जा रही है कि सौगात-ए-मोदी को सौगात-ए-घोटाला वोट में बदला जा सकता है और ये कहेंगे कि मुसलमान सौगात-ए-मोदी से खुश हैं और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कारनामे अब बाहर आने लगे हैं। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दर्शकों, दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ पैसों की बर्बादी की है और कुछ भी नहीं। अपने निजी हितों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ही सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। वो तो उस समय ये लोग सरकार में थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब जब सरकार से बेदखल हो चुके हैं तो उनकी पोल खुल रही है। एक एक करके लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताओ, क्यों दिल्ली वालों के साथ ऐसा धोखा किया? डायन भी घर छोड़कर वार करती है, लेकिन आपने तो उसी दिल्ली को अपना शिकार बना डाला जिसने भारतीय राजनीति में आपको जगह दी थी। दिल्ली में काम कम और प्रचार ज्यादा हुआ। आम आदमी पार्टी के लोगों ने सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है, जिसके कारण से दिल्ली का विकास लगातार बाधित होता चला गया। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली के भीतर कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान न हो और दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली डीटीसी भी इससे अछूती रह गई। दर्शकों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक लाभदायक विभाग को घाटे में डाल दिया और केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया। डीटीसी की बसों की संख्या भी घट गई और परिचालन घाटा
14,158 करोड़ रुपए हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आम आदमी पार्टी को एक लाभदायक विभाग को घाटे में डाल दिया। डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 14,158 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ। 814 में से केवल 468 मार्गों पर ही बसें चलाई गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया है। केंद्र ने 233 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन वो भी खर्च नहीं किए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पहले 4,344 बसें चलती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकाल में ये संख्या घटकर 3,937 रह गई। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि डीटीसी की भागीदार एजेंसी आईटीएफसी ने दिल्ली सरकार को इसके शेयर खरीदने की सलाह दी थी और आईटीएफसी ने 95 करोड़ के शेयर पर एक निजी कंपनी को सिर्फ 10 करोड़ में ये शेयर बेच दिए। आज डीटीसी की कीमत सिर्फ 20 करोड़ है। आम आदमी पार्टी सरकार ने डीटीसी को घाटे में ला दिया है। आज 4,000 बस चालकों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है क्योंकि बसें ही नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी जानी चाहिए। हम न केवल डीटीसी को लाभ में लाएंगे बल्कि डीटीसी को राजस्व जनरेटर भी बनाएंगे। हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए कार्ड जारी करेंगे। आज इस बात का कोई डेटा नहीं है कि कितनी महिलाएं मुफ्त में यात्रा करती हैं। आपको बता दें कि सदन में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज से संबंधित कैग की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की। कैग ऑडिट 2015-16 से 2021-22 की अवधि को कवर करता है। इस रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया है। कैग रिपोर्ट में ये कहा गया कि सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण दिल्ली के करदाताओं ने करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें